स्वागत है आपका हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म न्यूज धारा पर। मैं हूं आपके साथ जूही। आज हम बात करेंगे पिछले काफी समय से चले आ रहे बुलडोजर की कार्रवाई को लेकर सुप्रीम कोर्ट में हो रही सुनवाई के बारे में। जी हां, काफी समय से देश के अलग अलग राज्यों से बुलडोजर की कार्रवाई होने की खबरें सामने आती रही है और राज्य सरकार की ओर से जिस तरीके से कार्रवाई शासन प्रशासन की ओर से चलाई जा रही थी, इसको लेकर कुछ लोग जहां साथ होते थे तो कुछ इस पर सवाल भी खड़े करते थे। हालांकि अब जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में इसको लेकर कई दफा सुनवाई भी हुई और फैसला नहीं है, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट की ओर से कई सारी हिदायतें दी गई हैं अपराधियों के साथ साथ सरकार के लिए भी, और सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला भी दिया है। हम वो भी आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले हम आपको बता दें कि ये मुद्दा क्या है। तो मुद्दा ये था कि क्या किसी भी अपराध में शामिल होने पर या दोषी करार होने पर किसी भी आपराधिक या आरोपी को जो आपराधिक घटनाओं में शामिल है, ऐसे दोषी को उनको सजा देने के लिए क्या संपत्ति ध्वस्तीकरण की कार्रवाई सही है या फिर गलत। तो इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कई सारी बातें कही है, अपना फैसला सुनाया, जिसमें 28 मुख्य बिंदु है जिन पर सुप्रीम कोर्ट की ओर से मुख्य रूप से इनको लेकर कई सारे पैमाने और निर्देश जारी किए गए हैं। और राज्य सरकार के साथ साथ जो आपराधिक घटनाओं में शामिल लोग हैं उनके लिए भी कहा गया। हालांकि इस पर एक बार फिर से पक्ष और विपक्ष की ओर से सवाल खड़े हो रहे हैं। अखिलेश यादव, मायावती, तमाम लोगों ने जहां इस फैसले का स्वागत किया है और कहा कि अब इस कार्रवाई पर लगाम लगेगी, तो वहीं अगर हम देखें तो यूपी सरकार के मंत्री ओपी राजभर ने भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी और उन्होंने कहा कि हम सरकार के फैसले का स्वागत करते हैं। साथ ही साथ जो अन्य सरकारें, उन्होंने भी कहा है कि सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला है हम उसका स्वागत करते हैं। आगे से इन तमाम चीजों को ध्यान में रखा जाएगा और जो आपराधिक घटनाओं में संलिप्त लोग हैं उन पर बाकायदा जो कानूनी तौर तरीके सुप्रीम कोर्ट की ओर से जो निर्देश जारी किए गए उनको ध्यान में रखते हुए कार्रवाई की जाएगी। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस दौरान फैसले सुनाने के दौरान जो सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कई सारी बातों को मुख्य रूप से उजागर किया है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट की ओर से कहा गया है सिर्फ इसलिए घर नहीं गिराया जा सकता क्योंकि कोई व्यक्ति आरोपी है, राज्य आरोपी या दोषी के खिलाफ मनमानी कार्रवाई नहीं कर सकता। बुलडोजर एक्शन सामूहिक दंड देने के जैसा है जिसकी संविधान में अनुमति नहीं है। निष्पक्ष सुनवाई के बिना किसी को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। कानून के शासन व कानूनी व्यवस्था में निष्पक्षता पर विचार करना होगा। कानून का शासन मनमाने विवेक की अनुमति नहीं देता है। चुनिंदा डिमोलेशन से सत्ता के दुरुपयोग का सवाल उठता है। आरोपी और यहां तक कि दोषियों को आपराधिक कानून में सुरक्षा दी गई है। कानून के शासन को खत्म नहीं होने दिया जा सकता है। इसके बाद संवैधानिक लोकतंत्र में नागरिक अधिकारों और आजादी की सुरक्षा जरूरी है। अगर कार्यपालिका मनमाने तरीके से किसी नागरिक के घर को इस आधार पर ध्वस्त करती है कि उस पर किसी अपराध का आरोप है, तो यह संविधान कानून का उल्लंघन है। अधिकारियों को इस तरह के मनमाने तरीके से काम करने के लिए जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए। अधिकारियों को सत्ता का दुरुपयोग करने पर बख्शा नहीं जा सकता है। स्थानीय कानूनों का उल्लंघन करने वाले घर को गिराने पर विचार करते वक्त यह देखना चाहिए कि नगरपालिका कानून में क्या अनुमति है। अनाधिकृत निर्माण समझौता योग्य हो सकता है या घर का केवल कुछ हिस्सा ही गिराया जा सकता है। इसके साथ ही अधिकारियों को यह दिखाना होगा कि संरचना अवैध है और अपराध को कम करने या केवल एक हिस्से को ध्वस्त करने की कोई संभावना नहीं है। नोटिस में बुलडोजर चलाने का कारण सुनवाई की तारीख बताना जरूरी होगी। डिजिटल पोर्टल 3 महीने में बनाया जाना चाहिए, जिसमें नोटिस की जानकारी और संरचना के पास सार्वजनिक स्थान पर नोटिस प्रदर्शित करने की तारीख बताई गई है। व्यक्तिगत सुनवाई की तारीख जरूर दी जानी चाहिए। आदेश में यह जरूर नोट किया जाना चाहिए कि बुलडोजर एक्शन की जरूरत क्यों है। केवल तभी इमारत गिराई जा सकती है जब अनधिकृत संरचना सार्वजनिक सड़क, रेलवे ट्रैक, जल निकाय पर हो। इसके साथ ही प्रक्रिया का पालन करने के बाद ही इमारत गिराई जा सकती है। केवल वे संरचनाएं ध्वस्त की जाएंगी जो अनधिकृत पाई जाएंगी और जिनका निपटान नहीं किया जा सकता। इसके साथ ही अगर अवैध तरीके से इमारत गिराई गई है तो अधिकारियों पर अवमानना की कार्रवाई की जाएगी और उन्हें हर्जाना देना होगा। अनाधिकृत संरचनाओं को गिराते वक्त विस्तृत स्पॉट रिपोर्ट तैयार की जाएगी। पुलिस और अधिकारियों की मौजूदगी में तोड़फोड़ की वीडियो रिकॉर्डिंग की जाएगी। यह रिपोर्ट पोर्टल पर पब्लिश की जाएगी। अगर घर गिराने का आदेश पारित किया जाता है तो उस आदेश के खिलाफ अपील करने के लिए वक्त दिया जाना चाहिए। बिना अपील के रात भर ध्वस्तीकरण के बाद महिलाओं और बच्चों को सड़कों पर देखना सुखद दृश्य नहीं है। घर के मालिक को रजिस्टर्ड डाक द्वारा नोटिस भेजा जाएगा और संरचना के बाहर चिपकाया जाएगा। नोटिस से 15 दिनों का वक्त नोटिस तामील होने के बाद है। तामील होने के बाद कलेक्टर और जिला मजिस्ट्रेट द्वारा सूचना भेजी जाएगी।
कलेक्टर और डीएम नगरपालिका भवनों के ध्वस्तीकरण आदि के प्रभारी नोडल अधिकारी नियुक्त करेंगे। प्राधिकरण व्यक्तिगत सुनवाई करेगा, रिकॉर्ड किया जाएगा और उसके बाद अंतिम आदेश पारित किया जाएगा। आदेश के 15 दिनों के अंदर मालिक को अनधिकृत संरचना को ध्वस्त करने या हटाने का मौका दिया जाएगा। सभी निर्देशों का पालन किया जाना चाहिए और निर्देशों का पालन न करने पर अवमानना और अभियोजन की कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही अधिकारियों को मुआवजे के साथ ध्वस्त संपत्ति को अपनी लागत पर वापस करने के लिए उत्तरदायी ठहराया जाएगा। सभी मुख्य सचिवों को निर्देश दिए जाने चाहिए।